नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। कैसा था बीजेपी पीडीपी का कार्यकाल, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या क्या उनकी तरफ से किया गया, क्या यूथ को नौकरियां मिली, क्या लोगों के पेंडिंग काम सॉल्व हुए, जिसके अंदर डेली वेजेस पीएचई के हों, पीडीडी के हों, होम गार्ड्स हों, एसपीओ हों, यहाँ भी बीएसएफ सीआईएसएफ के जितने भी बच्चे लगातार अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं। ये सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हर्षदेव सिंह जी के साथ। हर्ष जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जो ये सारे मुद्दे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जब सरकार थी तो ये कहते थे कि भाई हम सारे मुद्दे जो है हल कर देंगे, लेकिन आज तक वो मुद्दे हल नहीं हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान जम्मू के अवाम को निराश किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल भी है और इतिहास के पन्नों में हमेशा एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज रहेगी। यहाँ मैं सबसे पहले आशीष जी आपसे ये बात कहूँ, आपने बीजेपी और पीडीपी के अलायंस की बात की है। अभी हाल ही में हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें पीडीपी के फ़ारूक अब्दुल्ला हमारे फंक्शन में शामिल हुए। हाँ, एनसी के जो हैं लीडर हैं वो हमारे फंक्शन में शामिल हुए। वो एक शहीदी दिवस था और फाउंडेशन डे भी था पैंथर्स पार्टी का। उसमें हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है मार्टियर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, उनको श्रद्धांजलि समारोह उस दिन रखा था, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला भी शिरकत किए हमारे साथ। और बीजेपी को वो जो बात वो गवारा नहीं लगी। उन्होंने कहा ये कैसे एक साथ एक स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, और उन्होंने उसका बहुत हो हल्ला किया। और मैं पिछले दिनों चूंकि बाहर रहा, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला उस बात का भी जवाब देने का। तो आज आपके माध्यम से, चूंकि आपने बीजेपी और पीडीपी के कोलिशन की बात की है, पहले मैं उनको बता दूं कि वो जो था, हमने कश्मीर सेंट्रिक फोर्सेस को भी नेशनल हीरोज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने साथ जो है वो मिलाया है। इसके लिए बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन वो बहाना ढूंढती हैं कि कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकें। और इस इशू के ऊपर भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ पैंथर्स पार्टी को किया है, जो बड़ी हैरानगी की बात है। मैं अब उनको याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर किया है या पीडीपी के साथ मिलकर किया है। जब पीडीपी के जो दौरान जो हुकूमत चली, वो हुकूमत कैसे बनी आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ और जम्मू के आवाम से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी को और इस नारे के ऊपर दिए थे जब बीजेपी ने ये कहा था 2014 में कि आप हमें वोट दीजिए, हम पीडीपी को ख़त्म कर देंगे। और पीडीपी को ये एंटी नेशनल पार्टी कहती थी, बीजेपी कहती थी ये बाप बेटी की पार्टी है और इसको हम डिमोलिश कर देंगे, ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। इसको ख़त्म करने की बातें करके उन्होंने जम्मू से एक मैसिव मैंडेट हासिल किया और 25 सीटें उन लोगों ने हासिल की उस वक्त। और जैसे ही उनकी 25 सीटें आ गई, एकदम से उन्होंने पलटी मारी। जो कहते थे पीडीपी को ख़त्म करेंगे, वही पीडीपी के पास पहुंच गई और फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन के बाद उन्होंने पीडीपी के सामने जो है वो नतमस्तक हो गए और उनको ये कहा कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए और मुख्यमंत्री की पद भी हम आपको 6 के 6 साल के लिए दे देते हैं। मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बीजेपी के नेता मौजूद थे, सेंटर के भी और स्टेट के भी, और मुफ्ती सैयद मौजूद थे। और मुफ्ती सैयद ने सबसे पहले बीजेपी के साथ बैठकर कौन सा बयान दिया था, ये भी मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मेहरबानी से ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में संभव हुए हैं और मिलिटेंट्स का इसमें बहुत बड़ा समर्थन रहा है शांतिपूर्वक चुनाव करवाने में। उसके लिए उन्होंने मिलिटेंट्स का और पाकिस्तान का शुक्रिया उस वक्त अदा किया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस वहीं बैठकर, उसी टेबल के ऊपर बैठकर तालियां बजा रहे थे और हाँ में हाँ भर रहे थे, हाँ में भर रहे थे। और वहीं बैठकर उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी वहाँ बना। और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आशीष जी सबसे पहली बार चिनाब वैली और पीर पंजाल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया गया, क्योंकि सीएमपी वहाँ बैठ के इन्होंने बनाया जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। और जो बीजेपी कहती थी कि जम्मू को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है चिनाब वैली और पीर पंजाल के नाम पर, उसको ऑफिशियल तौर पर बीजेपी ने एक्नॉलेज किया, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पीडीपी और बीजेपी के दोनों के दस्तखत हुए। उसके बाद क्या हुआ,
जम्मू के साथ क्या सलूक किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जम्मू के कितने इश्यूज हल हुए और क्या एजेंडा चलाया गया उस कोलिशन के दौरान में, ये जम्मू का हर एक नागरिक जानता है। और बीजेपी को भी मैं थोड़ी सी याददाश्त उनकी ताज़ी करवाना चाहता हूँ। आज के 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई हुई, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपनी अपोजिशन के दौरान कहती थी कि ये लोग पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, और कहते थे जब हमारी हुकूमत आएगी तो इनको राष्ट्रद्रोह के केस में जेल के अंदर भेजेंगे। लेकिन किया क्या बीजेपी ने, उन पत्थरबाजों की रिहाई भी की, उनके लिए रिहैबिलिटेशन की स्कीम्स भी बनी, और ये कहा कि अगर कोई पत्थरबाज आर्मी के साथ लड़ता हुआ या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है तो उसके परिवार को कंपनसेशन भी मिलेगा। फिर बीजेपी ने मिलिटेंट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए पॉलिसीज भी बनाई। फिर यूनिलेटरल सीज फायर का ऐलान किया कि आर्मी के ऊपर अगर हमला होता है तो कोई बात नहीं, आर्मी जो है जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। यह भी महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया। अभी हाल ही में आशीष जी आपने देखा, NIA ने रिपोर्ट दी है कि जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, बीजेपी PDP का गठबंधन था, तो महबूबा मुफ्ती बतौर चीफ मिनिस्टर करोड़ों रुपया दे रही थी मिलिटेंट्स को टू कीप द पॉट ऑफ मिलिटेंसी बॉइलिंग। आतंकवाद जारी रखने के लिए बीजेपी PDP की सरकार में मिलिटेंटों को पैसा दिया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NIA कह रहा है। कितना बड़ा खुलासा है ये। क्या भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब नहीं देना है? और बी टीम कहते हैं पैंथर्स पार्टी थी। रसाना केस में जब तमाम जम्मू की ये मांग थी कि इसमें CBI की इंक्वायरी हो, पूरा जम्मू एक साथ खड़ा हो गया कि CBI की इंक्वायरी करवाइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बीजेपी ने कहा नहीं, महबूबा मुफ्ती नाराज हो जाएगी, CBI की इंक्वायरी नहीं हो सकती है। महाराजा हरि सिंह जी का नाम इन्होंने बार बार स्टेज के ऊपर इस्तेमाल किया वोट हासिल करने के लिए, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी देने से इनकार कर दिया क्योंकि महबूबा मुफ्ती नाराज हो जाएगी। यह बीजेपी का किरदार रहा है। असेंबली में बीजेपी के 25 नुमाइंदे बैठे थे जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली के अंदर उनकी नाक के नीचे लगते हैं, और एक बीजेपी के MLA की हिम्मत नहीं हुई कि उस MLA को काउंटर कर सके जिसने असेंबली के अंदर, वो भी जम्मू में असेंबली चल रही थी, कि उस पाकिस्तान का नारा लगाने वाले को जो है उसको पकड़ सके, उसको पूछ सके, उसको कोई काउंटर कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पैंथर्स पार्टी के प्रोग्राम में फारूक अब्दुल्ला आ गया। वो शायद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले एक मीटिंग में चले गए थे भीम सिंह जी और अब आपके प्रोग्राम में भी आ गए, तो उनको लग रहा है कि कहीं आपका उनके साथ जो है जम्मू में। बिल्कुल ठीक, ये सवाल भी आपने आशीष जी बिल्कुल ठीक किया। जिस वक्त PAGD की टीम यहाँ आई, पीपल्स अलायंस फॉर गुपलक का डिक्लेरेशन, वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ यहाँ आई हुई थी यहाँ जम्मू में। उस वक्त उनमें एक ऐसी पार्टी थी PDP जिसने थोड़े दिन पहले ही तिरंगे झंडे के खिलाफ एक बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की थी, और हमने कहा था कि हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और PDP भी उस PAGD का हिस्सा थी, इसलिए हमने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं उस डेलीगेशन का, क्योंकि इसमें वो शामिल है। लेकिन PDP ने अपने उस बयान को विड्रॉ किया और अपने दफ्तर के ऊपर पैंथर्स पार्टी के प्रेशर की वजह से या जैसे भी किया, जब हमने इसका जो है शोर उठाया, आज उसने भी अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया हुआ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर उस बयान को कंडेम किया था, आपको ये भी याद होगा। और पैंथर पार्टी ही ये करवा सकती है, ऐसे लोगों को भी सीधे रास्ते पर पैंथर्स पार्टी ही ला सकती है। और ना केवल उनको वो बयान वापस लेना पड़ा, अपने दफ्तर के ऊपर झंडा जो है तिरंगा फहराना पड़ा, बल्कि पैंथर्स पार्टी ने जो
जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको जो श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम बनाया था उसमें भी कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप को हमने शामिल करवाया। इसलिए बीजेपी को एहसानमंद होना चाहिए था पैंथर्स पार्टी का, और इसके लिए मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन देनी चाहिए थी। लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर गए है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अब बौखला गई है, डर गई है पैंथर्स पार्टी से। खलबली मच गई है बीजेपी के अंदर कि अगर कहीं ये अपोजिशन के लोग इकट्ठा हो गए तो उनकी जो है खतरे में आ जाएगी। इस वक्त स्थिति जो है उनकी, जो सत्ता का जो सपना आगे भी वो देख रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, ये बात समझ चुके हैं। और बीजेपी को, जैसे आपने शुरू में ही एक सवाल ये किया था कि उनका जो रोल रहा है या जो आज की तारीख में चल रहा है, उसमें भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से जम्मू की बार बार रुसवाई भारतीय जनता पार्टी ने हुई है। जहाँ कश्मीर एजेंडा को उन लोगों ने प्रमोट किया, वहीं जम्मू को जो है उन्होंने 7-8% तक खड़ा कर दिया मुलाजमत के लिहाज से। कि नौकरी में यहाँ के नौजवानों का हिस्सा, मुझे बताइए कि कोई भी लिस्ट निकलती थी उसमें जम्मू के नौजवानों का हिस्सा कितना होता था? 7%, 8%, 10% से ज़्यादा नहीं उन्होंने दिया हमें। पहले कहीं 30% तक हमारा जो हिस्सा जाता था, उस हिस्से से भी बीजेपी वाली सरकार ने जम्मू के लोगों को महरूम कर दिया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ धोखा किया है बीजेपी ने, तो वो जम्मू के नौजवानों के साथ किया है, जिनको बड़े बड़े वादे किए गए थे मुलाजमत के, घर घर में नौकरी देने के। उन्हीं नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दौर में सड़कों के ऊपर ला कर खड़ा कर दिया। और पहली बारी हुआ कि नौजवानों को, लड़कों और लड़कियों को बूट तक पॉलिश करने पड़े सड़कों के ऊपर बैठकर। ये हमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में मिलेगा। आज मुझे बता दीजिए, कोई एक कारण बता दीजिए जिसकी वजह से जम्मू के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। और मैं हज़ारों कारण आपको बता रहा हूँ, सैकड़ों मैंने आपको यहाँ बताए भी हैं, दर्जनों बताए हैं, जिसकी वजह से जम्मू के लोगों का मोह भंग होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि ये जुमलों की पार्टी है, ये पार्टी ऐसी है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करना चाहती है। और पैंथर्स पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप ये भी देखिए कि आज की तारीख में भी बीजेपी वालों, आप एनसी को समर्थन दे रहे हो करगिल में, वहाँ आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर वहाँ का हिल डेवलपमेंट काउंसिल को चला रहे हो। और बीजेपी सपोर्ट ले नहीं रही है, बीजेपी सपोर्ट दे रही है एनसी को, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और बीजेपी उसको वहाँ नीचे से समर्थन दे रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है वो बना रहे। उसको कंधे पे आपने उठाया हुआ है और क्रिटिसाइज पैंथर्स पार्टी को करते। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा। आपको ये तो पता होगा कि जब फ़ारूक अब्दुल्ला आपके फाउंडेशन डे फंक्शन में आए तो यहाँ पर ये बात तो ज़रूर चलेगी कि भाई एनसी के साथ एनसी और पैंथर्स एक ही हो चुके हैं जम्मू के अंदर, ये बात चल रही थी। तो क्या आप अपनी सहमति से उनको बुलाया था या मतलब देखिए, हमने आपकी मर्जी थी उनको बुलाने? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को न्योता दिया था कि ये एक मार्टियर्स डे भी है, हमारा फाउंडेशन डे है। और हमने अपनी पार्टी की नींव ही मार्टियर्स डे के ऊपर रखी है, क्योंकि कुर्बानी का जज्बा जो है हमें उन लोगों से लेना होगा जिन्होंने देश के लिए अपने जान का बलिदान दिया है। और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कॉमन जो है वो एक इनविटेशन भेजा हुआ था, साझा इनविटेशन भेजा हुआ था, जिसमें कांग्रेस भी उस प्रोग्राम में आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आई थी और दूसरी पार्टीज़ के लोग भी थे, जैसे डोगरा सदर सभा से थे भी चाड़क गुलचैन सिंह जी, वो भी आए हुए थे। और बहुत सारे लोगों ने सिविल सोसाइटी से उसमें शिरकत की थी। तो एक कॉमन इनविटेशन था जिसमें हमने सबको बुलाया हुआ था कि आइए हम मिलजुल कर जो हालात हैं उनके ऊपर भी चर्चा करें और अपने शूरवीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करें, जिनकी वजह से आज़ादी का दिन हिंदुस्तान को देखने का मौका मिला है और जिनका एक इतिहास है, वो इतिहास हमेशा अमर रहना चाहिए। और इसमें कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स की भी शमूलियत करवाई है, वो पैंथर्स पार्टी ही करवा सकती है, जो भी राष्ट्रवादिता को मजबूत करने में सहयोग करेगा और जम्मू के राइट्स को जो है सेफ गार्ड करने में साथ देगा।
पैंथर्स पार्टी उनका साथ लेने के लिए तैयार है, उनको साथ लेकर चलेगी और जम्मू के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पैंथर्स पार्टी किसी हद तक भी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारा मेन था, कि जब भी आपको मौका मिला है, आपने चाकरी की है इन पॉलिटिकल पार्टी, एनसी की आप आज भी कर रहे हैं उसकी बी टीम बनकर, और पीडीपी के तो आपने पूरे नतमस्तक हो गए थे। आप तो महबूबा मुफ्ती के घरेलू नौकर जैसे काम करते रहे 3.5 वर्ष तक। यू वर्क लाइक डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑफ महबूबा मुफ्ती ड्यूरिंग योर कोल्यूशन रूल विद पीडीपी। दिस आई मस्ट टेल द बीजेपी। आप ये कह रहे हैं कि मेरा ये आखिरी सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ इनकी सरकार थी बीजेपी की, और आज एनआईए की इनके ऊपर बड़ी चल रहा है कि भाई इन्होंने इतना पैसा जो है उस टाइम कश्मीर उबलता रहे इसलिए पैसा खर्च किया अपने टेन्योर में। सेम उसी तरह से अगर फ़ारूक अब्दुल्ला आपके फाउंडेशन डे में आते हैं, उनके भी तो नेता एक जो है पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, फिर उनमें और आप में फिर फ़र्क क्या रह गया सर? देखिए, वो हमारे फाउंडेशन डे में आकर बैठे थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे नेशनल हीरोज़ को। ये तो एक ऐसा काम किया उन्होंने हमारी वजह से, जो शायद पहले मुझे मालूम नहीं है कि कब वो श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद भगत सिंह जी या राजगुरु या सुखदेव जी को आए होंगे। हमने उनको कंधे पे नहीं उठाया है कहीं, बीजेपी ने आज भी उनको कंधे पे उठाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि करगिल में मिलकर आज आप आज भी हुकूमत को चला रहे हैं। आपकी राष्ट्रवादिता कहाँ है बीजेपी वालों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी राष्ट्रवादिता तो जगह के साथ और वक़्त के साथ बदलती है। जहाँ जो आपको नारा सूट करगिल के में आपको सूट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को समर्थन देना, और यहाँ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हमारे प्रोग्राम में श्रद्धांजलि भी देते हैं तो आपको वो गवारा नहीं है। इसी तरीके से बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आता रहा है। यहाँ जो है वो कहते हैं गाँव को बचाइए, गाँव हमारी माता है। और केरला में क्या हो रहा है? केरला में उनका ही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा बीफ सप्लाई करेंगे अगर उनके कैंडिडेट को जिताते हो। अरे लानत है ऐसे लीडर्स के ऊपर जो जगह के हिसाब से अपने नारों को बदलते हैं। गाय हमारी माता है, वो हर जगह माता है, चाहे हम जम्मू में हैं, चाहे हम मद्रास में हैं, चाहे तमिलनाडु में है, केरला में है या बंगाल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गौ माता के मायने भी जो है वो बदल जाते हैं जगह और वक़्त के हिसाब से। ये इनका दोहरा चरित्र है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इनके जुमलों में और इनके झूठे नारों में मत आइए। ये जो है ये सबसे पखंडी लोग हैं और ये पखंड करके किसी न किसी तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है और सिद्धांतों के साथ इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हर्षदेव सिंह जी ने आज ये साफ कहा है कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं डोमेस्टिक सर्वेंट बने रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी के। सर्वेंट कौन होते हैं आप अच्छे से जानते ही हैं। ज़्यादा इसका आपको हिंदी में क्या तात्पर्य बताऊं, सर्वेंट आप अच्छे से जानते हैं। ये कहना है हर्षदेव सिंह जी का। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।